हेलो एवरीवन, मैं राजेश। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में। हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यूज का सीरीज स्टार्ट किया है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है? तो दोस्तों, लॉर्ड कर्न ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट वन, स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों, ऑप्शन चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्नवालिस। तो स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा की शुरुआत दोस्तों लॉर्ड कर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस किस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ने शुरुआत किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन ये है, जो लॉर्ड वेलेस्ली है, इन्होंने क्या किया था कि सब्सिडरी अलायंस को स्टार्ट किया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हैदराबाद था सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य। नेक्स्ट वन, 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह किसके शासन काल में हुई थी? दोस्तों, ये हुआ था सर जॉर्ज वारलो। सर जॉर्ज वारलो के शासन काल में म्यूटनी ऑफ सिपाही हुआ था। सर्वप्रथम सबसे पहला सिपाही विद्रोह था। ठीक है, सर जॉर्ज वारलो के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वन, चार्टर एक्ट 1833 किसके शासनकाल में पारित हुआ था? दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 दोस्तों ये है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम में जो हुआ था चार्टर एक्ट 1833 पास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वन दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1833 हो गया, लॉर्ड मिंटो प्रथम। नेक्स्ट वन इज, किस एक्ट ने अंग्रेजों की ट्रेडिंग मोनोपोली को समाप्त कर दिया सिवाय चाय एंड ओपियम अफीम? तो दोस्तों ये ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों, भारत का जो चार्टर एक्ट 1833 आया था, इसने क्या किया था, जो अंग्रेजों की ट्रेडिंग मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया था, एक्सेप्ट क्या है, चाय और अफीम को छोड़ करके। ठीक है, और जो चार्टर एक्ट 1833 आया था, इसमें क्या किया कि अंग्रेजों की जो मोनोपोली थी, कंप्लीट मोनोपोली को खत्म कर दिया। ठीक है, यानी जो चाय और अफीम को एक्सक्लूड किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में, उसको भी खत्म कर दिया गया। तो चार्टर एक्ट 1833 आपको याद रखना है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट 1833। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संगोली की संधि 1816 ईस्वी में किन के बीच संपन्न हुई थी? तो दोस्तों, संगोली की संधि जो हुई थी, ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रायतवारी प्रथा हेनरी मुनरो द्वारा प्रतिपादित की गई कि शुरुआत किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में क्या हुआ था, रायतवारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। और हेनरी मुनरो जो है, इन्होंने रायतवारी प्रथा को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को इन्होंने शुरू किया था। इसको लागू कब किया गया? ये लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में रायतवारी प्रथा, जिसमें क्या था, वेटलैंड ड्राई लैंड का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महलवारी प्रथा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों, इसका ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। महलवारी सिस्टम में क्या होता है कि जो जिसे रेवेन्यू को वसूल करने के लिए छोटे छोटे जो विलेजेज में ब्लॉक लेवल पर बांट करके छोटे छोटे गांव में वहां से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, अब बात करें रैयतवारी प्रथा में। रैयतवारी में क्या था कि जैसे अगर आपका वेट लैंड है और ड्राई लैंड है, तो इस आधार पर था कि अगर आपका ड्राई लैंड है तो 50% लगेगा, अगर आपका वेट लैंड है तो 60% टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स रिवेन्यू के मेथड है, रैयतवारी प्रथा, जमींदारी प्रथा एंड महलवारी प्रथा।
नेक्स्ट वन इज सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के अगुवाई में किसने समाप्त कर दिया था? दोस्तों इसका ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट वन, लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज किसके शासनकाल में बनाया गया? दोस्तों ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन। आपको ए ऑप्शन ऑफिशियल लैंग्वेज लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट के द्वारा ही की गई थी, लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस एक्ट द्वारा पूर्ण रूप से अंग्रेजों की ट्रेडिंग मोनोपोली को समाप्त कर दिया? मैंने पहले ही बताया था कि 1833 में क्या हुआ कि अंग्रेजों की ट्रेडिंग मोनोपोली समाप्त हुई थी एक्सेप्ट चाय एंड अफीम। लेकिन जब चार्टर एक्ट 1833 आया, इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों की कंप्लीट जो मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया, ये समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चार्ल्स मेडकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट वन, दास प्रथा का उन्मूलन किसके शासन किसके समय में हुई थी? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो के टाइम में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ्स के अनुसार किस राज्य को सर्वप्रथम अंग्रेजी राज्य में ला दिया गया? दोस्तों ऑप्शन ए, ये सतारा। इसमें क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ्स का कि जिस राजा के संतान नहीं है, बेटे नहीं, पुत्र नहीं है, उसको अंग्रेजी राज्य में ला लिया जाएगा। तो इस हिसाब से सतारा ऐसा पहला स्टेट बना, पहला ऐसा राज्य बना जिसको लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ्स के हिसाब से अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। सतारा इज द फर्स्ट स्टेट। नेक्स्ट वन इज, सर्वप्रथम बिजली संचालित तार सेवा का शुरुआत किसने किया था? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, सर्वप्रथम डाक टिकट का प्रचलन किसने किया था? दोस्तों सर्वप्रथम डाक टिकट का जो प्रचलन है, दोस्तों सर्वप्रथम डाक टिकट का जो प्रचलन हुआ था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम डाक टिकट का शुरुआत किया था। तो दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, लेट्स क्रैक कॉम्पिटिशंस, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। थैंक यू।